11, 12 और 13 जनवरी को हो रहे गोरखपुर महोत्सव का 11 जनवरी बुधवार को शुभारंभ हो गया। यह कार्यक्रम गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित हो रहा है। गोरखपुर महोत्सव में कला व संस्कृति के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं बॉलीवुड नाइट में सोनू निगम, कैलाश खेर, अमन चित्रा, अमिश त्रिपाठी अपना सुर बिखेरेंगे। भोजपुरी नाइट में मालिनी अवस्थी के लोकगीत को लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। 11 जनवरी को 11:40 पे गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवेश सिंह मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री जयवेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई थी। गोरखपुर महोत्सव में लोकल कलाकारों को भी जगह दिया गया है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें लोकल कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। चंपा देवी पार्क में महोत्सव के लिए पंडाल पूरी तरह से सज कर तैयार हो गए हैं। पंडाल में लगभग 2500 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा परिसर में 225 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें से 25 स्टॉल फूड जोन के लिए रखे गए हैं। वहीं शिल्प मेले के लिए 80 स्टॉल, सरस मेले के लिए 30 स्टॉल, पुस्तकों के लिए 30 स्टॉल निर्धारित किए गए हैं। 50 स्टॉल कमर्शियल होंगे, जिसे विभिन्न कंपनियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए आवंटित कराया है। वहीं 50 स्टॉल कृषि और उद्यान विभाग की उपलब्धियों के लिए लोगों को पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। पुस्तक मेला और विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अलग अलग पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। गोरखपुर महोत्सव का मुख्य आयोजन 3 दिनों तक चलता है, लेकिन इसके परिसर में लगने वाले शिल्प और पुस्तक मेला 1 सप्ताह तक चलते हैं। इससे स्टॉल 11 से लेकर 17 जनवरी तक लगे रहेंगे। इस एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। वहीं कृषि, फ्रूट एवं वेजिटेबल शो, प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं। गोरखपुर महोत्सव में इस बार लगभग 25 स्टॉल आवंटित किए गए हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा से लेकर साउथ इंडियन चाउमीन, पंजाबी व्यंजन का स्वाद भी लोग ले सकेंगे। महोत्सव में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। एसपी साउथ और एसपी क्राइम को सुरक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। 470 पुलिसकर्मी व एक कंपनी पीएससी के जवान 2 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगी। मोदी जी मिलेट ईयर किए हैं, मोटा अनाज, उसकी आगाज के साथ पूज्य महाराज जी ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, इस महोत्सव की शुरुआत की है। तो लोकल फॉर वोकल की भी आवाज, लोकल कलाकारों को, लोकल जो टेराकोटा की हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मंच मिला है। विज्ञान के लिए बच्चों की प्रदर्शनी होगी। सो एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर महोत्सव अपना आगाज करने जा रहा है और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि सोनू निगम पहली बार इस धरती पर आएंगे। कैलाश खेर का परफॉर्मेंस होगा, मेरा परफॉर्मेंस है, मालिनी अवस्थी जी का है और 80% हमारे लोकल बच्चे हैं जो भोजपुरी विधा में हैं, कलाकार विधा में हैं, नाट्य विधा में हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। उनको ये मंच मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे पर्यटन मंत्री जी यहाँ आए हैं आज, इसके साथ हम दोनों मिलकर इसका आगाज करेंगे और 2023 में 2 साल बाद ये जो हो रहा है गोरखपुर महोत्सव, ये बहुत भव्य, बस यही है। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा, कृपया ठंड है लेकिन आइए, यहाँ पे हीटर की व्यवस्था है। आप लोग परिवार समेत आए, बच्चों के समेत आए। आपको चिंता नहीं, 4 डिग्री 5 डिग्री हम जान रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय, लेकिन हमने पूरा हीटर वगैरह की व्यवस्था के साथ टेंट की तैयारी। ढीली लग रही है, पर्यटन मंत्री आ गए लेकिन यहाँ कोई वेलकम करने वाला नहीं था, कुर्सियां भी खाली दिख रही। नहीं, कोई देखिए ठंड का कारण है, उसकी क्या कमी बेसी है उनसे अभी हम बात करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हुई अगर यहाँ की लोकल व्यवस्था से, हम जरूर उसको ठीक करने की तुरंत कोशिश करेंगे। तो ठंड का क्या असर महोत्सव पर पड़ेगा? ठंड का असर मैं महादेव से भी मान रहा हूँ, गोरक्षनाथ बाबा कृपा करें, लेकिन सब लोग आए, क्योंकि हम लोगों ने हीटर वगैरह की सारी व्यवस्था की है। आप लोग मुझे लगता है एक्साइटमेंट रहेगा और लोग जरूर भव्य रूप से आएंगे, और क्योंकि 2 साल बाद ये हो रहा है होता है तो उसकी पहचान होती है उस जगह की। तो किस तरह का भव्य ये आयोजन है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संतों, महापुरुषों, तपस्वियों की धरती, सांस्कृतिक धरोहर की धरती गोरखपुर की धरती पर परंपरागत रूप से यहाँ का महोत्सव मनाने का कार्यक्रम होता रहा है। इस साल हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के ज्वाइंट देखरेख में
ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ होना है 13 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका समापन का कार्यक्रम रहेगा। 3 दिन का ये भव्य आयोजन होना तय है। और मैं समझता हूँ कोई भी महोत्सव का कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का उपक्रम हो, ये निश्चित रूप से क्षेत्र की, उस स्थान की महिमा का, उनके संस्कृति का, उसकी धरोहर का, उनकी विरासत का उद्गार करने का, प्रदर्शित करने का, लोगों के बीच में पहुंचाने का, ताकि अगली पीढ़ी तक हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, मान्यता है, स्थानीय कार्यक्रम है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंच सके, ये प्रयास होता है। और मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति का मजबूत ताना बाना इन्हें महोत्सवों के द्वारा, मेलों के द्वारा मजबूत होने का काम होता है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इससे। निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। आपसी सद्भाव और सद्भावनाएं, आपसी भाईचारा, आपसी सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करने का एक उपक्रम सबसे महत्वपूर्ण हमारे मेले महोत्सव है। सर, महोत्सव में आप आ गए हैं, 11 बजे का समय था, लेकिन लग रहा है कि कुछ व्यवस्था कुछ ढीली दिखाई दे रही है, क्योंकि गैदरिंग भी नहीं दिख रही है अभी, और इसके बाद जो आयोजन कर रहा है जो विभाग, वो भी करीब 1 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा लचर कछुआ चाल चल रहा है। देखिए, एक तो मौसम की मार भी है, आप सब जान रहे हैं, हम लोग सभी लोग प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है। दूसरा, यहाँ स्थायी तौर पे यह भी आपको संभवतः पता होगा कि विधान परिषद के चुनाव को लेके आचार संहिता लागू है, तो एक औपचारिक रूप से हम लोग करेंगे, लेकिन जो एक दुनिया भर की व्यवस्थाओं का तामझाम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो नहीं किया जा सकता, चूंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता प्रभावी है।